हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हमने किरचॉफ का फर्स्ट नियम या किरचॉफ का धारा नियम। तो किरचॉफ का करंट नियम या करंट लॉ, तो इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? केसीएल। क्या बोलते हैं? केसीएल, अर्थात केसीएल। आज कंप्लीट करेंगे हम किरचॉफ का सेकंड नियम या किरचॉफ का वोल्टता नियम या किरचॉफ का लूप नियम। तो क्या कर रहे हैं हम? किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम या वोल्टता नियम या शॉर्ट में क्या बोलेंगे? केवीएल। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम या किरचॉफ के वोल्टता नियम, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को ही हम किरचॉफ का वोल्टता नियम या लूप नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी लूप या बंद विद्युत परपथ या किसी लूप में किसी निश्चित दिशा में समस्त विद्युत वाहकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात किरचॉफ के द्वितीय नियम या किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी लूप के अंतर्गत किसी निश्चित दिशा में समस्त विद्युत वाहकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखो एग्जाम्पल देखें। हमारे पास क्या है? एक बंद विद्युत परपथ, अर्थात क्या है हमारा? लूप। हम ई पॉइंट, ये बिंदु ए, हम ए पॉइंट से चलते हैं। इसका प्रतिरोध कितना? आर। करंट का मान कितना? आई। तो इस आर बिंदु पर अर्थात आर प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान क्या आएगा? बी बराबर क्या होता है? आई आर। करंट का मान क्या? आई। प्रतिरोध का मान क्या? R1। तो क्या हो गया? आई R1। R2 पे देखो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी? आई R2। डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कैसा आया? नेगेटिव। तो इसे क्या लिखेंगे हम? नेगेटिव। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टता नियम या किरचॉफ का लूप नियम क्या कहता है कि किसी बंद विद्युत परपथ या किसी लूप के अंतर्गत निश्चित दिशा में समस्त विद्युत वाहकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात समेशन बी बराबर 0 या समेशन ई बराबर 0। ए पॉइंट से चले हम, वोल्टेज का मान क्या आ गया? आई R1 प्लस बी पॉइंट पे क्या आएगा? आई R2। डायरेक्शन कैसी? किसका आ रहा है हमारा? नेगेटिव साइन, तो क्या आ जाएगा? माइनस के ई बराबर 0। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम? ई बराबर आई R1 प्लस आई R2। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का लूप नियम या किरचॉफ का वोल्टता नियम या किरचॉफ का पास नियम कहलाता है। ये किरचॉफ का सेकंड नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता था? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या पढ़ा हमने? किरचॉफ का द्वितीय नियम। इस किरचॉफ के द्वितीय नियम को ही क्या कहते हैं? किरचॉफ का वोल्टता नियम या लूप नियम या पास नियम। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत किसकी बात होती है? लूप की या पास की। किरचॉफ के फर्स्ट नियम को क्या बोलते हैं हम? केसीएल। तो इससे किसका मान निकालते हैं हम? करंट का, अर्थात धारा का। और किरचॉफ का सेकंड नियम क्या है हमारा? केवीएल। तो इससे किसका मान ज्ञात करते हैं हम? वोल्टता का। किरचॉफ के फर्स्ट नियम किसका मान ज्ञात करते हैं? धारा का। किरचॉफ के सेकंड नियम से किसका मान करते हैं? वोल्टता का। अर्थात किरचॉफ ने दो नियम दिए से धारा के मान और वोल्टता के मान ज्ञात करने के लिए। किरचॉफ का प्रथम नियम दिया किसका? धारा का मान ज्ञात करने के लिए, जिसे क्या कहते हैं हम? किरचॉफ का धारा नियम, अर्थात किरचॉफ का संधि बिंदु नियम या किरचॉफ का केसीएल। सेकंड नियम क्या दिया हमने? वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टता नियम या किरचॉफ का लूप नियम या किरचॉफ का पास नियम। इसके अंतर्गत क्या होता है? किसी लूप या बंद विद्युत परपथ के अंतर्गत निश्चित दिशा में समस्त विद्युत वाहक बलों का मान क्या होता है? शून्य होता है।
किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर कार्य करता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जिस प्रकार आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्या करता है आवेश को? क्या करते हैं हम? आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं, आवेश का स्थानांतरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार ऊर्जा को, एनर्जी को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है या स्थानांतरण होता है। किरचॉफ का फर्स्ट नियम किस पर कार्य करेगा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ का सेकंड नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ का फर्स्ट नियम क्या कहता है? समेशन आई बराबर 0, किसी संधि बिंदु या नोड पॉइंट पर समेशन आई बराबर क्या होगा? 0। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है? किसी लूप के अंतर्गत समेशन बी बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किरचॉफ का सेकंड नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसकी क्या करेंगे हम? व्याख्या। देखो, तूने 12th क्लास में पढ़ा होगा विद्युत विभव। विद्युत विभव बी बराबर क्या होता है? W/Q0। विद्युत विभव की क्या परिभाषा आती है? किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात बी बराबर क्या होता था? W/Q0। Q0 का मान क्या है? एकांक धनावेश, अर्थात इसका मान क्या होता है? 1 कूलम। तो B बराबर क्या मिलेगा? W। और किरचॉफ का सेकंड नियम या किरचॉफ का वोल्टता नियम या लूप नियम या पास नियम क्या कहता है? कि समेशन B बराबर 0, अर्थात विद्युत विभव का मान कैसा होगा? संरक्षित होगा या कैसा होगा? कांस्टेंट। और हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स के अंतर्गत U बराबर क्या होता है? ऊर्जा किसके बराबर होती है? W के। तो देखो A बराबर है हमारा B और B बराबर है C, तो ऑटोमेटिक A किसके बराबर होगा? C के। अर्थात B किसके बराबर है? W के। W किसके बराबर है? U के। तो B किसके बराबर हो जाएगा? U के। और हम कह चुके हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार कि समेशन B बराबर क्या होगा? 0, अर्थात वोल्टेज का मान क्या होगा? संरक्षित। तो B कांस्टेंट, तो U भी क्या होगा हमारा? कांस्टेंट। अर्थात किरचॉफ का सेकंड नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और किरचॉफ का फर्स्ट नियम किस पर कार्य करता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का फर्स्ट नियम कंप्लीट हो चुका हमारा। किरचॉफ का सेकंड नियम अर्थात किरचॉफ का केसीएल भी कंप्लीट और केवीएल भी कंप्लीट। केसीएल से हम क्या करते हैं? केसीएल से हम करंट का मान याद करते हैं और केवीएल से किसका मान याद करते हैं? हम वोल्टेज का मान। तो एग्जाम्पल लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हमको कि संधि बिंदु ए पर इधर से करंट फ्लो हो रहा है हमारा 4 एम्पियर, इधर से इनपुट करंट 4 एम्पियर और इनपुट करंट 4 एम्पियर। इस शाखा के अंतर्गत आउटपुट करंट 2 एम्पियर, इस शाखा के अंतर्गत आउटपुट करंट 2 एम्पियर और इस शाखा के अंतर्गत करंट का क्या करना है हमको मान ज्ञात करना है। अर्थात इस शाखा के अंतर्गत करंट का मान कितना है, कितने मान की धारा इस शाखा के अंतर्गत प्रवाहित हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, आने वाली धाराओं का मान किसके बराबर होगा, जाने वाली धाराओं के। अर्थात इनपुट करंट किसके इक्वल होगा, आउटपुट करंट के। तो देखो इनपुट करंट 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर, 4 + 4 8, 8 + 4 12। तो इनपुट करंट क्या आया हमारा 12 एम्पियर। आउटपुट करंट देखो 2 एम्पियर 2 एम्पियर, 2 + 2 4 + I, तो क्या हो गया 4 + I एम्पियर। 12 एम्पियर 4 एम्पियर 12
4 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो I बराबर क्या आ गया हमारा 8 एम्पियर। इस प्रकार कोई भी आपको एग्जांपल मिलेगा तो क्या कर लोगे आप, इनपुट करंट अर्थात कोई भी, जैसे यदि मैं कहूँ इसको I1 I2 I3 I4 I5 I6, आपको I1 I2 I3 I4 I6 का मान दे दिया, I5 का मान ज्ञात करना है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे कि आप जानते हो किरचॉफ के फर्स्ट नियम अर्थात किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार अंतर्गत क्या होता है कि संधि बिंदु पर समेशन I बराबर 0, या क्या कह सकते हैं कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का मान किसके बराबर होगा, जाने वाली धाराओं के, अर्थात इनपुट करंट का मान किसके बराबर होगा, आउटपुट करंट के। और इनपुट करंट को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, आउटपुट करंट को क्या लेते हैं, नेगेटिव। इनपुट करंट कैसा होगा, धनात्मक, आउटपुट करंट कैसा होगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था। क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो, किरचॉफ के नियम से क्या निकालना है हमको, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था क्या होती है, P/Q बराबर R/S। माना हमारा ये क्या है, एक व्हीटस्टोन सेतु, वो बैटरी का वोल्टेज क्या है, E वोल्ट, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। ए पॉइंट पर करंट का मान क्या हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया, I1, तो इधर क्या बचा, I माइनस I1। इस प्रतिरोध का मान क्या हो गया, P हो गया। बी पॉइंट पर I करंट वापस 2 भागों में विभाजित, तो I1 माइनस IG, इधर क्या हो गया हमारा IG। देखो डी पॉइंट, इधर से करंट क्या जा रहा है हमारा I माइनस I1, इधर से क्या आ रहा है IG, तो करंट क्या हो गया I माइनस I1 प्लस IG। तो ये हो गया हमारा I1 माइनस IG, ये P हो गया हमारा, Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। तो देखो हमारे 2 लूप बन रहे हैं। फर्स्ट लूप बन रहा है हमारा A B D A, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट लूप, और ये क्या हो गया हमारा लूप सेकंड। लूप फर्स्ट कौन सा है, A B D A, लूप सेकंड B C D B। तो बात करते हैं हम लूप फर्स्ट की, लूप फर्स्ट, और लूप फर्स्ट कौन सा है, A B D A, A B D A। लूप फर्स्ट में क्या लगाए हम, किरचॉफ का सेकंड नियम या किरचॉफ का वोल्ट का नियम, या क्या कह सकते हैं हम, KVL। तो देखो ए पॉइंट से चले, करंट का मान I1, रेजिस्टेंस का मान P, तो क्या हो गया हमारा I1P प्लस बी पॉइंट पर क्या हो गया IgG प्लस डी पॉइंट पर क्या हो गया, देखो करंट की डायरेक्शन, इधर से करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं हम, इधर से करंट की डायरेक्शन, दोनों आपस में क्या हो गई अपोजिट, तो क्या आएगा माइनस I माइनस I1R बराबर 0। किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्ट का नियम क्या कहता है, किसी बंद लूप या किसी बंद विद्युत प्रपथ के अंतर्गत निश्चित दिशा में समस्त विद्युत वाहकबलों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो I1P प्लस IgG माइनस I माइनस R बराबर 0। यह भी हम कॉमन ले, देखो I1 तो क्या मिलेगा P प्लस R I1, देखो इधर से I1, इधर से मैंने I1 कॉमन लिया, तो ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस, प्लस प्लस IgG माइनस IR बराबर 0, समीकरण डाला 1। ठीक है, अब बात करते हैं लूप सेकंड B C D B। लूप सेकंड B C D B में किरचॉफ के वोल्टता नियम से, अर्थात अकॉर्डिंग टू किरचॉफ के वोल्टता नियम, अकॉर्डिंग टू KVL। तो किरचॉफ का वोल्टता नियम, बी पॉइंट पर करंट का मान कितना है I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। रेजिस्टेंस का मान कितना है Q, क्या हो गया Q। सी पॉइंट पर देखो डायरेक्शन, इधर से हम किधर से जा रहे हैं, इधर से डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, तो क्या आएगा माइनस I माइनस
I1 प्लस IG इंटू एस। डे पॉइंट पर वापस क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या आएगा माइनस IgG बराबर 0। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, I1 इधर भी है, I1 इधर भी है, तो क्या आएगा Q माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, Q प्लस एस I1। ठीक है। अब देखो IG इधर भी है, IG इधर भी है, IG ये माइनस का, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस Q प्लस एस प्लस G IG। I1 हो गया, IG हो गया, IG हो गया, IG क्या बचा I माइनस IS बराबर 0, समीकरण 2। तो क्या किया हमने कि लूप फर्स्ट और लूप सेकंड के अंतर्गत किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाया। टॉपिक क्या है हमारा, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था। तो हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित कब होगा, जब धारा मापी में विक्षेप क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात धारा मापी के सिरों पर, ये धारा मापी इसके सिरे A, B और D, धारा मापी के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा, शून्य। विभवांतर बराबर क्या होगा 0। वोल्टेज का मान क्या हो गया 0। हम जानते हैं B बराबर क्या होता है IR। जब B का मान 0 तो I का मान भी क्या होगा 0, अर्थात IG बराबर क्या होगा 0। कौन सी कंडीशन में, जब व्हीटस्टोन सेतु क्या होगा संतुलित। संतुलित कब होगा, जब BB किसके बराबर होगा BD के। BB का मान किसके इक्वल होगा BD के। क्या कह सकते हैं हम, BB किसके इक्वल BD। जब दोनों का मान सेम है तो विभवांतर BBD क्या होता है BB माइनस BD, ये क्या मिलेगा 0। जब B बराबर 0 तो B बराबर IR, B 0 तो I क्या होगा 0। अर्थात क्या कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन के अंतर्गत धारा मापी में विक्षेप क्या होगा शून्य, अर्थात IG बराबर क्या होगा 0। तो समीकरण 1 और 2 के अंतर्गत क्या करें हम, यदि समीकरण 1 और 2 में IG का मान क्या पुट करें हम 0 पुट करें, तो हमें समीकरण क्या मिलेगा। देखो इसके अंतर्गत IG का मान 0, तो ये क्या हो गया 0। सेकंड देखो IG का मान 0, तो ये क्या हो गया 0। तो देखो समीकरण 1 क्या मिलेगा, समीकरण 1 मिलेगा हमारा P प्लस R I1 IG 0, ये नेगेटिव, यदि मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव बराबर IR। समीकरण 2 देखो Q प्लस S I1, सेम ये क्या है नेगेटिव, इधर जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव IS। इसको डाला मैंने समीकरण 3, इसको डाला समीकरण 4। यदि मैं समीकरण 3 में समीकरण 4 का क्या लगा दूं, भाग लगा दूं, तो देखो I1 से I1 कैंसिल, I से I कैंसिल, तो क्या मिलेगा P प्लस R बटे Q प्लस S किसके बराबर आएगा R बटे S का। अब क्या करूं, आपस में क्रॉस गुणा करूं या वज्र गुणा करूं, तो क्या होगा हमारा PS प्लस RS। P का किससे S से, P का R का किससे S के, R का किससे Q से, RQ प्लस RS। अर्थात क्या मिला PS प्लस RS बराबर RQ प्लस RS। तो देखो RS किससे कैंसिल, RS से, तो क्या मिला मुझे P, Q का आएगा इधर तो P बटे Q, R S का जाएगा इधर तो R बटे S। अर्थात क्या कंडीशन मिलेगी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था, P बटे Q किसके इक्वल होगा R बटे S के। तो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलित कब होगा, जब P बटे Q का मान किसके इक्वल हो R बटे S। ऐसी कंडीशन व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था कहलाती है। यदि किसी एक रेजिस्टेंस का मान हमें ज्ञात करना हो, 3 रेजिस्टेंस के मान दे दिया P Q R, तो S का मान ज्ञात करना हो, तो हम इस समीकरण की सहायता से यदि डालूं समीकरण 5, तो समीकरण 5 की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और समीकरण 5 व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे बात करते हैं हम
ये क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अंतर्गत यदि P का मान दिया 2 ओम, Q का मान दिया 3 ओम, R का मान दिया 6 ओम और S का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहे हैं कि P बराबर दे रखा है आप लोगों को, P बराबर 2 ओम, Q बराबर 3 ओम, R बराबर 6 ओम, R बराबर क्या दे रखा 6 ओम और S बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। अर्थात P Q R के मान दे के आपसे क्वेश्चन करे कि ज्ञात करो कि जो तुम्हारा बीच स्टोन सेतु है वो संतुलन की स्थिति में है या नहीं है। अर्थात बीच स्टोन सेतु संतुलित है या नहीं है। यदि बीच स्टोन सेतु संतुलित है तो S का मान ज्ञात करो। तो क्या क्वेश्चन था हमारा, P बराबर 2 ओम, Q बराबर 3 ओम, R बराबर 6 ओम, S बराबर ज्ञात करना। कह रहे हैं हम जानते हैं बीच स्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था क्या होती है, P बटे Q बराबर R बटे S। तो ये सबसे पहले ज्ञात करते हैं हम S का मान। तो देखो P का मान क्या रखा हमने 2 ओम, Q का मान 3 ओम, R का मान 6 ओम, S इधर जाएगा 2 इधर आएगा तो क्या हो गया हमारा S बराबर 6 × 3 18/2 या S बराबर 9। S का मान क्या आ गया 9 ओम। अब चेक करना है हमको कि ये बीच स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है या नहीं है, ये संतुलन की कंडीशन में है या नहीं है, बीच स्टोन सेतु संतुलन है या नहीं है, जो कि जो हमारा बीच स्टोन सेतु वो संतुलित अवस्था में है या नहीं है। तो देखो P का मान क्या था हमारा 2 ओम, Q का मान 3 ओम, R का मान 6 ओम, S का मान 9 ओम। संतुलित कब होगा, जब 2/3 किसके बराबर हो 6/9 को। यदि मैं 6 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 2, 9 को 3 से डिवाइड तो 2, अर्थात क्या मिला 2/3 किसके इक्वल हो रहा है 2/3। तो क्या कह सकते हैं हम 2/3 किसके इक्वल है 2/3। अर्थात जो हमारा बीच स्टोन सेतु है वो कैसी कंडीशन में, संतुलन की कंडीशन में है। तो देखो आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन 2010 में राजस्थान यूनिवर्सिटी 2010 में आया है। ये क्वेश्चन है हमारा, ये डायग्राम दे दिया आपको और कहेगा कि धारा मापी में करंट का मान ज्ञात करो। अर्थात धारा मापी के अंतर्गत कितना विक्षेप है, IG का मान कितना है, IG का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। देखो ए पॉइंट पर ये बैटरी E वोल्ट की, इसके अंतर्गत 1 एम्पियर का क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है। तो ए पॉइंट पर ये 1 एम्पियर 2 भागों में बायत हुआ कितना I1, तो इधर क्या बचा 1 - I1। बी पॉइंट पर वापस क्या हो गया IG, तो इधर क्या हो गया I1 - IG। डी पॉइंट पर देखो इधर से करंट जा रहा है हमारा 1 - I1, इधर से आ रहा है IG, तो क्या हो गया 1 - I1 + IG। किसका मान निकालना है हमको, IG का मान। देखो लूप बन रहा है, ये लूप फर्स्ट और ये लूप सेकंड। तो क्या करेंगे हम, लूप फर्स्ट और लूप सेकंड के अंतर्गत क्या लगाएंगे हम, किरचॉफ का वोल्ट का नियम अर्थात KVL। तो देखो लूप फर्स्ट क्या हो गया हमारा, लूप फर्स्ट क्या है हमारा A B D A में क्या लगा दो KVL अर्थात किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्ट का नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किरचॉफ का वोल्ट का नियम क्या कहता है, किसी बंद विद्युत परपथ या किसी लूप के अंतर्गत निश्चित दिशा में समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। देखो ए पॉइंट पर रेजिस्टेंस का मान 10 ओम, करंट का मान I1, तो क्या मिला 10 I1। बी पॉइंट पर करंट का मान IG, रेजिस्टेंस का मान 5, तो क्या हो गया +5 IG। डी पॉइंट पर करंट इधर से फ्लो हो रहा है, हम इधर से डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट, तो क्या हो गया -4 1 - I1 किसके इक्वल होगा 0 के। सॉल्व करो, क्या लिख सकते हैं I1 माइनस क्या हो गया प्लस 10 + 4, तो क्या हो गया 14 I1 + 5 IG बराबर क्या आएगा 4। समीकरण डालो फर्स्ट। अब बात करते हैं हम लूप सेकंड क्या है हमारा BCDB। तो लूप सेकंड
लूप सेकंड बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम अर्थात किरचॉफ के वोल्टता नियम या केबीएल से। तो लगाओ, बी पॉइंट पर करंट का मान I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस का मान 2, तो क्या हो गया 2I1 माइनस IG। सी पॉइंट डायरेक्शन करंट की अपोजिट, तो क्या हो गया -3 1 माइनस I1 प्लस IG। डी पॉइंट डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, -5IG बराबर 0। देखो कॉमन आ रहा है I1 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 + 3 5 I1। IG देखो, IG इधर भी IG इधर माइनस माइनस -2 -3 तो -5 IG। 2 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस माइनस 5 माइनस 5 क्या हो गया -10 IG माइनस 3 तो क्या हो गया 3। समीकरण 2। और देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो, 14I1 प्लस 5IG बराबर 4। समीकरण 2 5I1 माइनस 10IG बराबर 3। यदि मैं समीकरण 2 में किसका गुणा करूं, मैं समीकरण 1 के अंतर्गत किसका गुणा कर दूं, मैं 2 का। समीकरण 1 में किसका मल्टीप्लाई करूं 2 का, और समीकरण 1 और 2 को मैं ऐड कर दूं। तो देखो समीकरण 1 हो जाएगा 28I1 प्लस 10IG बराबर 8। IG से IG कैंसिल, 33 I1 बराबर 11, तो I1 बराबर 11/33 अर्थात 1/3। तो I1 का मान कितना आ गया 1/3। अब यदि मैं I1 का मान उठा के वापस का रखूँ मैं समीकरण 1 के अंतर्गत, तो मुझे किसका मान मिल जाएगा IG का, अर्थात 14 × 1/3 प्लस 5IG बराबर 4। तो 5IG बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 14/3। तो 5IG बराबर 12 माइनस 14/3 या IG बराबर -2/3 इंटू 5 या IG बराबर -2/15। किसका मान आ गया हमारा IG का मान।